में स्थान में ब्रह्म कल्पित महादेव महादेव के प्रति वहाँ पूजन किया गया। पंच ब्राह्मण द्वारा आचार्यगण द्वारा रुद्राभिषेक कार्यक्रम किया गया। तो श्रीमान जी गुरु जी का माध्यम से किया गया और हम लोग आशीर्वाद प्रदान करते, जो भी करवाए हों उनका कल्याण हो। स्थान के द्वारा ब्रजभूषण शास्त्री जी के द्वारा हम लोग पंच ब्राह्मण से रुद्राभिषेक किया गया और हम लोग की तरफ से ब्राह्मणों के समझ से सभी जयमानजनों को या सभी आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी आप लोग कल्याण और ऐसा कार्य होता रहे। ऐसा कार्य सब लोग फले फूले, सबका आनंद हो, सबका कल्याण हो, कार्य रुके नहीं। जी बोलिए। सभी भक्त का कल्याण हो, सुख समृद्धि मिले और गुरु जी के द्वारा ये संस्था चलते रहे और सबका इसी बहाने किसी का कल्याण होता रहे। संस्था हम लोग तो यही नहीं। आज गुरु जी एक कार्यक्रम हमेशा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, इसलिए हम लोग सभी गुरु जी का शिष्य हैं और गुरु जी का कृपा बना हुआ है। आपका शुभ नाम क्या है? उपेंद्र जी वैद्य जी। आज रुद्राभिषेक हुआ तो इसका करने से क्या फल होता है, ये बता सकते हैं? आज हर साल की भांति श्री गुरु गोपाल संस्थान के परम पूज्य अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शास्त्री जी महाराज हर एक साल की भांति इस वर्ष भी रुद्राभिषेक आदि पिता महेश्वर बल्लभ स्थान में किया गया और बहुत से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। जिन जिन लोगों ने इस संस्था में जुड़े हैं विश्व कल्याण की भावना से और गुरु जी के द्वारा पंच ब्राह्मण के द्वारा सभी लोगों को कल्याण की रुद्राभिषेक किया गया। ये अत्यंत पुरुषोत्तम महीने में आज भी ये कार्यक्रम कराया गया। रुद्राभिषेक का सभी लोगों के कल्याण की भावना से किया गया। ये ब्रजभूषण शास्त्री जी महाराज बराबर ही कार्यक्रम को कराते थे, लेकिन इस वर्ष सभी जवान के कल्याण के लिए हुआ कि भगवान शिव के ही लिंग पर किया जाए। इससे करने से बहुत सा लाभ प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि जस सबकी प्राप्ति होती है, सभी अनिष्टों का विनाश होता है। इसलिए मैं अपने तरफ से कहता हूं कि विश्व कल्याण के लिए बराबर से काम कराते रहें जिसमें सभी लोगों का कल्याण हो। जी, अब अपना नाम बताएं। संजय पांडे जी। आज सावन मास तृतीया तिथि को रुद्राभिषेक जो किया गया है विश्व कल्याण के लिए, सभी जन्मान का जय जय हो। आज के दिन रुद्राभिषेक का विशेष फल उन लोगों को प्राप्ति हो बनता था। आज बहुत हर्ष की बात है, हमारे गुरु जी पंडित ब्रजभूषण शास्त्री जी के द्वारा रुद्राभिषेक पूजन कर्म कराया गया। मंत्र के द्वारा सभी यजमानों को कल्याण हो और गुरु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? सूरज कुमार पाठक जी। मेरा नाम अरविंद कुमार पाठक है। माता जगदम्बा की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से, गुरुकुल की कृपा से गुरु जी का सभी को कल्याण हो, मेरा शुभकामना यही है। क्या रुद्राभिषेक पे चढ़ा हुआ फल कोई खा सकता है कि नहीं? शंकर का चढ़ा हुआ फल किसी जज्बात को दिया नहीं जाता, नहीं दिया जा सकता। शंकर का जो पुजारी है वही केवल प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी, अपने बारे में बताएं। गया धाम में पिता महेश्वर में हमारे पूज्य गुरु जी श्री ब्रजभूषण शास्त्री जी के महाराज के द्वारा हमारे जग कल्याण के द्वारा सभी भक्तजनों के उद्धार के लिए हमारे गुरु जी सभी शिष्य ब्राह्मण द्वारा कराए हुए रुद्राभिषेक आशुतोष, जिनका नाम है भोलेनाथ रुद्र, वो भोलेनाथ हमारे सभी भक्त ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करें। हम लोग से यही कामना है भोलेनाथ से, और गुरु जी के कृपा से हमें प्रेरणा मिले कि सभी संत सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े, और हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि सभी सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े और सनातन का आगे विस्तार से बढ़ावा मिले
और गुरु जी का कृपा मिले, हमें सब लोगों ब्राह्मण को यश मिले, ताकि हम लोग गुरु जी के साथ में रह करके कभी हर समय काम कर सकते हैं। और गुरु जी के बहुत बहुत प्रणाम है, गुरु जी के चरणों में नमस्कार है। आपका शुभ नाम? श्री पंडित हीरा कुमार झा। गुरु जी के मेरा चरणों में प्रणाम, आपके चरणों में। गुरु जी, आज पूजा जो हुआ रुद्राभिषेक, इसका क्या होता है, इसका क्या फल होता है, ये क्यों करना चाहिए और लोगों को जानने और किस स्थान से किया गया और लोगों की जानने की इच्छा है, और इसके बारे में 2 शब्द बोलें। ओम वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदां वंदे शिवं शंकरं। ब्रह्मा कृतायुगो देवा त्रेतायां भगवान् रवि द्वापरे भगवान् विष्णु कलिदेवो महेश्वरः। गया धाम के बाबा पिता महेश्वर माता सीता मंदिर के प्रांगण में बहुत हर्ष की बात है, भगवान की पावन सानिध्य में कृपा से हमको ऐसा प्रेरणा मिला कि हर साल की भांति इस साल भी सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाए। हमारे बहुत से शिष्य यहाँ लगभग 5000 शिष्य हैं गया में, और बाहर में भी शिष्य हैं। तो हमारे मन में प्रेरणा आई कि रुद्राभिषेक किया जाए। तो हुआ है कि हम हर साल करते थे, लेकिन हमारी एक बेटी के जो है दुखद परिणाम स्वरूप जो है वो अभिषेक को नहीं किया गया, क्योंकि पिछले बार हम लोग किए थे, लेकिन हमारी कोई संस्था कुछ सदस्यों के परिवार नहीं रहे दुनिया में, तो हम लोगों को लगा कि नहीं किया जाए, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा हमको। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम जो गया के मित्र आचार्यगण हैं उनके सानिध्य में ही बाबा पितामहेश्वर बैठ के, और हमको भी सौभाग्य मिले, हम तो अभिषेक हर साल कराते हैं, तो हम बहुत इसके लिए गया के जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे सहयोगी लोग रहे हैं हमेशा, इन लोगों के आशीर्वाद से भगवान कृपा से आज मुझे जजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम भी बैठ के अभिषेक अपने शिष्यों के लिए किए और विश्व कल्याण की भावना के लिए किए। इससे हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इसमें हमारे 5 आचार्य पंडित सुरेश जी और उपेंद्र वैद्य जी, सूरज पांडे जी, सूरज वैद्य जी, और जिस तरह से हमारे जीतू झा जी, 5 आचार्य हम लोग थे। और उनके साथ साथ हमारे संरक्षक मंडल में ये सालासर जी के महंत जी हैं, आचार्य पंडित सुरेंद्र जी जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई किशोरी जी हैं, हमारे बहुत सहयोगी रहे, पुराने मित्र हैं। जजमान के कल्याण के लिए आते हैं, तो हम पंक्ति भेद नहीं चाहते, हमने इनका भी आशीर्वाद लेना उचित समझा कि इनका भी हमको आशीर्वाद मिले, जो हमारे पुराने लोग हैं उनका भी आशीर्वाद मिले। इस संस्था में हमने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, स्वेच्छा से हमारी 2 बेटियों ने 501 रुपये दिल्ली से दीपा जैन ने डाला था, 501 रुपया योगिता चावला लखनऊ से डाला था, और 1100 रुपया रोजा प्रधान सिलीगुड़ी से उन बेटियों ने डाला था। गया से हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं मांगा। और जो हमारी संस्था में हमको जो प्रेरणा मिला, हमने अपने स्वेच्छा से, जो हमसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ब्राह्मणों को कोई कुछ दे नहीं सकता है, तो हम सिर्फ ब्राह्मणों को कुछ चाहिए भी नहीं, उनको सब प्रेम का, उनको प्रणाम चाहिए, प्रेम का आशीर्वाद उनका मिले, और उनको सम्मान चाहिए ब्राह्मणों को। तो इनको कोई कुछ दे नहीं सकता, भगवान को, ब्राह्मणों को, माता पिता को, गुरुओं को कोई कुछ दे नहीं सकता है। इसलिए इस भावना से हमने कार्य किया कि कम से कम गया की धरती से कुछ जागृति हो, हम लोगों में एक सद्बुद्धि आए, हमारे अंदर एक भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था हो, लोगों में जागृति आए। और हम किसी में चंदा या इससे हम भरोसा नहीं रखते हैं कि हम चंदा करें, वो करें, जो स्वेच्छा से दिया नहीं दिया, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं। हम ये कार्य हमेशा करते रहते हैं, हम अपनी स्वेच्छा के लिए करते हैं, आत्मा की संतुष्टि करते हैं। हमारे देखिए संरक्षक भाई आचार्य संजय उपाध्याय जी गया के प्रबुद्ध आचार्य में से हैं, इनका भी आशीर्वाद हमको मिलते रहता हमेशा। ऐसे बहुत से महानुभाव हैं, तो इस तरह से हम चाहते हैं कि सबका आशीर्वाद मिले, सबको लेकर चले, हमारे मन में प्रेरणा है। और कलयुग में कली देवो महेश्वरा, हमने पूर्व श्लोक में बताया जैसे कि कली में भगवान शंकर की पूजा, पार्थिव पूजा या भगवान की शिव की पूजा, ये दुर्लभ चीज़ है। शिव माने कल्याण, शिव शब्द का अर्थ कल्याण होता है। तो सभी मनोकामना का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध प्राप्त होते हैं। जो जिस रूप में भगवान से जुड़ता है, जिस रूप में जो कराता है, उसकी अनंत मनोकामना पूर्ण होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान पिता महेश्वर के चरणों में, गया के आचार्य के चरणों में नमन करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई भी आ ही गए हैं, 2 शब्द भी आशीर्वाद स्वरूप बोल दें, कुछ भी उनकी इच्छा हो, और उनका हम आशीर्वाद जरूर चाहेंगे। 2 शब्द संजय उपाध्याय जी बोले कुछ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा
शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव। आज मेरे छोटे भ्राता समान इसके द्वारा जो है सब ब्राह्मणों का यहाँ सम्मान किया गया। अपने प्रयास से भगवान का रुद्राभिषेक भी 11 ब्राह्मण के द्वारा इन्होंने करवाया, तो ये धन्यवाद के पात्र है। आजकल तो जजमान लोग नहीं करना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण होकर के अगर इतना कर रहा है तो भगवान इसको सद्बुद्धि दें, भगवान इनको और शक्ति दें कि ऐसे ही जो है जन कल्याण के लिए कार्य ही करते रहे। जय भारत, जय भोले। सबका बहुत बहुत आभार। इसलिए आभार करते हैं आपको।